से बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की, लखन सिया रामचंद्र की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांभुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं, पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। लखन सिया रामचंद्र की जय। पांगरी के इस मानस महायज्ञ में तन मन धन की आहुति देकर सफल बनाने वाले सभी आदरणीय जनों को तुलसी जयंती की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः मेरी पूरी मंडली समेत आप सबके हृदय में विराजित प्रभु श्री राम और भगवती सीता के चरणों को सादर प्रणाम। आइए मैं आपको ले चलूं दंडकारण्य में। जी हाँ, दंडकारण्य का तात्पर्य होता है संदेह का वन। नाम से ही प्रतीत हो रहा है संदेह, और भगवती सती के जीवन में संदेह आ ही जाता है। एक बार भोले शंकर कथा श्रवण पान करने के लिए कैलाश से नीचे उतरे, सती भी संग धर के चली गई। लेकिन उसी समय लीलाधारी भगवान राम लीला कर रहे हैं, और उस लीलाधारी की लीला को अगर कोई कथा सुने नहीं तो समझे कैसे। इसीलिए गोस्वामी जी ने कुछ यूं लिखा है। अति विचित्र रघुपति चरित, जानई परम सुजान, ते मति मंद विमोह बस, हृदय धरई कछुआन। लखन सिया रामचंद्र की। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अति विचित्र है, जिसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जान और समझ सकते हैं। जो मंद बुद्धि हैं, विशेषकर मोह के वश हैं, वो हृदय में कुछ दूसरी बात ही समझ बैठते हैं। ये रहा शाब्दिक अर्थ जो इस दोहा के नीचे लिखा है। पूज्यपाद गोसाई जी महाराज की वो दो पंक्तियां जिसमें वो कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता, और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तीन तैसी। इन्हीं को आधार मानकर मिले प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास कर रही हूँ। अति विचित्र। अब क्या है अति विचित्र? एक छोटा सा उदाहरण। चित्र, विचित्र और अति विचित्र। चित्र क्या है? तो एक जो कलाकार होता है वो एक कोरा कागज लेगा, कुछ रंग लेगा, ब्रश लेगा, और उस कैनवास पर फिर वो प्राकृतिक दृश्यों को या मन मस्तिष्क में उठ रही तरंगों को चित्र के रूप में उकेर देगा। ये क्या बन गया? चित्र। विचित्र क्या है? आप खड़े होइए, कैमरामैन एक कैमरा लेगा और स्माइल प्लीज बोलेगा और एक बटन क्लिक करेगा, और जैसे ही बटन क्लिक करेगा एक फोटो मुस्कुराती हुई बाहर निकल आएगी। ये क्या है? विचित्र। और अति विचित्र क्या है? आपके गांव में बरगद और पीपल के पेड़ हैं? बरगद और पीपल के पेड़ जी सुन रहे हो? हाँ। बरगद और पीपल के पेड़ हैं, तो ये बताओ आपने उसके फल देखे, उसके बीज देखे? अब वो बीज कितना छोटा होता है। जो चश्मा लगाते हैं ना, उन आदरणीय जनों को वो बीज हथेली पर रखकर ऐसे छूने बोलोगे तब समझ आएगा। अरे होगा काय दर्रा दर्रा लागत है,
इतना छोटा उसका बीज, कल्पना करो उस छोटे से बीज में इतना विशाल बरगद और पीपल का पेड़ होता है कि पूरे पांगरी गांव के लोग उसके नीचे इकट्ठा हो सकते हैं। सही बात है, सही है कि नहीं? यही तो अति विचित्र है भैया। और विचित्र क्या देखना चाहोगे? और विचित्रता जानना चाहोगे? एक स्त्री जिसके गर्भ में 9 महीना शिशु रहता है, वो भी एकदम स्वस्थ। सोच के देखो, कभी आपके सिर्फ इतने को, सिर्फ गले से सिर तक को झिल्ली में ऐसे बांध दिया जाए, कितना समय तक जीवित रहेंगे भैया? कोई गारंटी है 1 मिनट में जीवित रह पाए? लेकिन 9 महीना माँ के गर्भ में वो बच्चा जीवित रहता है। अच्छा, इसकी अति विचित्रता क्या है ये गिनाऊं? हर एक स्त्री जो माँ है यहाँ पर आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। एक स्त्री रजस्वला होती है और रजस्वला में हर महीने 4 से 5 दिन उसके शरीर से वो रक्त बह जाती है जो गंदगी होती है। लेकिन ध्यान देना, वही रक्त जब रुकता है तो वही धीरे धीरे गर्भ में उस संतान को जन्म देता है। रक्त की बूंदें एकत्रित होकर मांस के लोथड़े में परिवर्तित होती है। फिर उस मांस के लोथड़े से आपके शरीर के अस्थि पंजर और शरीर के तमाम अंगों का निर्माण होता है। और 3 महीने के बाद वो बच्चा, उसका धड़कन सुनाई देना शुरू हो गया है। आजकल विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपको कान में एक ऐसा यंत्र दिया जाएगा और बच्चे के जहाँ पर शरीर है वहाँ आभास होगा, तो पेट में ऐसे रखकर आप उसकी धड़कन सुन सकते हो। 5 महीने के बाद वो बच्चा हिलना डुलना, बहुत अच्छे से हिलना डुलना खेलना प्रारंभ कर देता है। 6, 7, 8 और 9 या 10 महीने में वो बच्चा दुनिया में आता है। ये बताओ, जब तक वो माँ के गर्भ में था, किसने उसको भोजन दिया जी? माँ ने? एक आध जन माँ हो जो आपने अपने बच्चे को खिलाया हो, एक आध जन पिता हो जो आपने खिलाया हो? नहीं, यही अति विचित्र है। और ऐसा ही विचित्र क्या है? तो अति विचित्र रघुपति चरित्र। अभी अभी जब कथा चल रही थी तो अगस्त जी के आश्रम में जिसने कथा सुनी उसको अच्छा लगा, जिसने नहीं सुनी उसको अच्छा नहीं लगा। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे हुए ऋषि अखिलेश्वर जाने। कैलाश से नीचे उतरे। कथा सुनने वाले हमेशा ऊपर से नीचे उतरते हैं, जैसे आप लोग बैठे हो। कैलाश से भगवान भोले शंकर नीचे उतरे। सती मैया ने पूछा, जैसे हर स्त्री का एक सामान्य प्रश्न होता है, कहाँ जात हो? अरे वो कथा सुने जात नहीं हो सकते, तब महू जा रहते हो प्रभु। अच्छा तहू जाओ, चल बढ़िया बात है। संत मिलन को जाइए तजमाया, अभिमान ज्यो ज्यो पगागे धरे कोटि नियम के समान। गोसाई जी महाराज ने क्या लिखा? कौन कौन चल रहा है? संग सती। सती बस लिख देते वो पूर्ण हो जाता, लेकिन जग जननी भवानी, जगत की जननी धरती की देवी भवानी, वो कहाँ जा रहे हैं? बोले कथा श्रवण पान करने जा रहे हैं। विचित्रता ये हो गई कि वहां पर अगस्त जी ने प्रणाम किया, सती को लगा अरे यार ये क्या कथा कहेंगे। उनके जीवन में मोह आ गया। मोह, महामोह और विमोह। मानस में तीनों की चर्चा है और 3 अलग अलग बीमारी है और अलग अलग बीमारी का अलग अलग उपचार भी होता है। सती को जो हुआ है ना, वो मोह है। एक होता है विमोह, एक होता है महामोह। अब ये विमोह क्या है? तो ये विमोह है जैसे मौसम चल रहा है बारिश का, तो कभी कभी हमारा सर भीग जाए या हम भीग जाएं और बहुत देर तक गीला रहना पड़े तो सर्दी हो जाती है। तो सर्दी खांसी यानी विमोह। और सर्दी खांसी कैसे ठीक होती है? तो सर्दी खांसी ठीक हो जाती है डॉक्टर के थोड़े से इलाज के बाद। आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट लीजिए, थोड़ी दवाइयों को और थोड़ी पानी वानी को गर्म करके उबाल के पीजिए। 3 से 4 दिन में आपकी वो बीमारी ठीक हो जाएगी। ये सर्दी खांसी है विमोह।
महामोह क्या है? थोड़ी लंबी बीमारी है। और थोड़ी लंबी बीमारी के लिए क्या करना पड़ेगा? लंबी बीमारी के लिए आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। हॉस्पिटल में भर्ती होगे 8 से 15 दिन आपका इलाज चलेगा, ट्रीटमेंट चलेगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा आप इस चीज का ध्यान दीजिए, इस चीज का ध्यान दीजिए, ऐसे समय पर दवाई खाइए, ये करिए, वो करिए, और उसके बाद फिर आप ठीक होके वापिस आएंगे। मतलब महामोह भी ठीक हो सकता है, लेकिन मोह ये ठीक नहीं होता, क्योंकि ये असाध्य रोग है। और असाध्य रोग प्राण लेके ही मानता है। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, इसी असाध्य रोग ने सती को घेर लिया है। कथा नहीं सुनी थी, जिसने सुनी महेश परम सुखमानी, जिसने सुनी उनको अच्छा लगा, जिसने ध्यान ही नहीं दिया कथा पर उनको क्या अच्छा लगेगा। वापिस चल रहे हैं, वहीं पर लीलाधारी भगवान राम की लीला चल रही है। वो भगवती सीता को तलाश कर रहे हैं। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखो सीता ही मृग नैनी, तुमने हमारी जानकी जी को देखा क्या? ऐसा कहते हुए सती और भोले शंकर दोनों ने देखा, लेकिन वहां पर तो मोह ने घेरा बना लिया है। सती को समझ में ही नहीं आया। कथा सुनी रहती तो समझ आता। हमर लइका रहन ना त लीला होय गांव मन में, और लीला होय त देखेल जान ना त आघुल पोता बिछा के जगह पोगराए रहन। एकर हमर जगह है, कोई नहीं बैठना, बैठी त कर किरी किरी फांदा है, ऐसने कहो नहीं। अब जैसे ही लीला शुरू होती, सब रावण और का कहते सुग्रीव और रावण के संवाद चलत रहती। जैसे ही सुग्रीव आतीस और कहतीस मोर गोड़ ला उठा तो चल, अगर तोर में हिम्मत है में देखो तोर जतना गन सैनिक खेती कर मन। अच्छा अंगद 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 हा गोड़ ला खड़े कर मड़ा दे है, और किस मोर गोड़ ला उखाड़ के फेंक बेक में सीता ला हार जहू जी। ऐसे कि किस ओतकी देर बड़े बड़े मना थे, लइका नान नान आगू में बैठे रहते मन कथे। अब देख बे रे आखिरी में रावण भलो काही, और अंगद ना सब ला एक एक कदम मारही तहन सब झंडा राग भाग से। अच्छा तते कैसे जाने बाबू? वह हमर घर रामायण पढ़ते, हमर बाबा और वो पढ़ते त हमू मन ला बैठाते और सुनाते, हम जाना था। तात्पर्य ये कि कथा को श्रवण करना चाहिए, और जब अपन कथा को श्रवण करते हैं उसके बाद उसको चिंतन करना चाहिए, और जब चिंतन हो उसके बाद उसको चरित्र में उतार कर जीने का प्रयास करना चाहिए। भगवान का चरित्र ऐसा है जिसको समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी। तो हम और आप अनाड़ियों में हैं, हमारी गिनती अनाड़ियों में आते। गोसाई जी लिखते हैं अति विचित्र रघुपति चरित्र जानई परम सुजान। अब जानता कौन है? जानई तुम ही हो जाए।